बहुत दिनों के इंतजार के बाद 2000 years later. One eternity later. आप और आपके दोस्त आखिरकार एक वेकेशन प्लान कर ही लेते हैं। बहुत समय से आप लोग इस जगह पर जाने का प्लान बना रहे थे और फाइनली आप लोग वहां पहुंच ही गए। घूमते घूमते आप एक चाय की दुकान पर रुककर चाय के लिए बोलते हैं और जैसे ही आपके हाथों में गर्म चाय का कप आता है, अचानक से एक अजीब सा झटका लगता है, जैसे आप इस जगह पर पहले भी आ चुके हों। ये जगह, ये दुकान, ये चाय, साथ में आपके दोस्त, ये सब कुछ देखा देखा सा लगता है। मतलब जैसे आप अपने पास्ट के फीलिंग को प्रेजेंट में जी रहे हो। जो चीज आप पास्ट में देख चुके हो उसे अभी फील कर रहे हो। आपको लगता है कि आप इसी सेम जगह पर, इसी सेम माहौल में, अपने इन्हीं सेम दोस्तों के साथ पहले भी आ चुके हैं। फिर आप हैरान होकर अपने दोस्त को बताते हैं, मुझे लगता है कि शायद मैं इस जगह पर पहले आया हूँ। ये सुनकर आपके दोस्तों में से एक बोलता है, अरे तू पागल है क्या? तू तो पहली बार इस जगह पे आया है। मुझे लगता है तुझे देजावू हो रहा है। फिर आप पूछते हैं, अरे ये देजावू क्या होता है भाई? तब आपका दोस्त बोलता है, इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा यार, तभी समझ आएगा कि देजावू आखिर है क्या। देजावू ये एक ऐसी पहेली है जो दुनिया के हर इंसान को कभी ना कभी महसूस होती ही है। हर व्यक्ति इसके पीछे अपने अलग मायने, अलग थ्योरी तलाशता है। तो आइए ये देखें कि दुनिया भर के न्यूरोसाइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स और रिसर्चर्स इस रहस्यमयी घटना के बारे में आखिर क्या सोचते हैं और क्या थ्योरीज देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस शब्द की, डेजावू। यह शब्द असल में फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन, यानी पहले से देखा हुआ। मजेदार बात यह है कि हमारे भारतीय दर्शन और संस्कृत में भी इसका एक मिलता जुलता विचार मौजूद है। संस्कृत में इसे कुछ लोग पूर्वानुभूति या पूर्व स्मृति कहते हैं, यानी एक ऐसी फीलिंग जो लगे कि पहले भी कभी हो चुकी है। और शायद यही वजह है कि डेजावू सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फीलिंग नहीं, बल्कि हजारों सालों से इंसानों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कोई इसे दिमाग का ग्लिच मानता है, कोई पिछले जन्म की याद, तो कोई इसे पैरेलल यूनिवर्स का संकेत समझता है। इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स ने इसे समझाने के लिए कई थ्योरीज दी हैं, जिनमें से 5 थ्योरीज सबसे ज्यादा फेमस हैं। चलिए इन सभी थ्योरीज को डिटेल्स में समझते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आगे बहुत मजे आएगा। और आपको कौन सी थ्योरी सबसे बेस्ट लगती है, ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पॉपुलर और रोमांचक थ्योरी से, द मल्टीवर्स थ्योरी। जब हमें डेजा वू होता है तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि क्या हम किसी पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं। इस क्रेजी आइडिया को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1984, ह्यू एवरेट नाम के एक अमेरिकन फिजिसिस्ट ने दुनिया को बताया था कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, बल्कि ऐसी कई और दुनिया भी एग्जिस्ट करती हैं। चलिए जानते हैं ये मल्टीवर्स थ्योरी काम कैसे करती है। इसे समझने के लिए मार्वल की फिल्मों से बेहतर कुछ नहीं है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज या स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखाया गया है। एक ही समय पर अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग स्पाइडरमैन रह रहे हैं। कोई टॉम हॉलैंड है, कोई एंड्रयू गारफील्ड है, तो कोई टोबी मैगुइर। सब हैं स्पाइडरमैन ही, लेकिन सबकी लाइफ अलग चल रही है। हमारी असली दुनिया में भी मल्टीवर्स थ्योरी यही कहती है। यहाँ आपके हर एक फैसले से एक नया यूनिवर्स, यानी एक नया वेरिएंट पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए, इस यूनिवर्स में आप यह वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ठीक इसी पल एक और पैरेलल यूनिवर्स बन चुका है, जहां आपका कोई वेरिएंट सो रहा है या शायद डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह जादू सीख रहा है। अब सवाल यह है कि इसका हमारे डेजावू से क्या कनेक्शन है। जैसे मार्वल में कभी कभी 2 यूनिवर्स आपस में टकरा जाते हैं, जिसे वो इनकर्शन कहते हैं, ठीक वैसे ही असली थ्योरी कहती है कि कभी कभी 2 पैरेलल यूनिवर्स की टाइमलाइंस आपस में सिंक हो जाती है। जिस मोड पर आप आज खड़े हैं, ठीक उसी मोड पर आपके किसी दूसरे वेरिएंट ने वह चीज पहले ही एक्सपीरियंस कर ली होती है। जब ये दोनों यूनिवर्स 1 मिलीसेकंड के लिए क्रॉस होते हैं, तो आपके उस मार्वल वेरिएंट की मेमोरी लीक होकर आपके दिमाग में आ जाती है, और इसी को हम कहते हैं डेजा वू। यानी डेजा वू कोई ग्लिच नहीं, बल्कि मल्टीवर्स के दूसरे छोर पर मौजूद आपके अपने ही वेरिएंट से कनेक्ट होने का एक सीक्रेट जरिया है। मल्टीवर्स के बाद अब बात करते हैं हमारी दूसरी सबसे बड़ी थ्योरी की, द रीइंकार्नेशन थ्योरी, यानी पुनर्जन्म का सिद्धांत। साइंस और पैरेलल यूनिवर्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें तो भारत के सनातन धर्म और हिंदू दर्शन में डेजावू का एक बहुत ही गहरा कनेक्शन मिलता है। इसे समझने के लिए हमें भगवत गीता के एक श्लोक को याद करना होगा।
जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, वो सिर्फ शरीर बदलती है। ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं। इसी को हम पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन कहते हैं। यह थ्योरी डेजा वू को कैसे समझाती है, इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। हिंदू थ्योरी के मुताबिक जब हमारी आत्मा एक नया जन्म लेती है तो पिछले जन्म की ज्यादातर यादें मिटा दी जाती हैं, लेकिन कुछ यादें, कुछ गहरे एक्सपीरियंस या कुछ खास जगहें हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन में एक इंप्रेशन या संस्कार के रूप में दबी रह जाती हैं। अब सोचिए, आप अपनी इस लाइफ में पहली बार किसी नई जगह जाते हैं, जैसे कोई पुराना किला या कोई अनजान शहर, लेकिन वहां कदम रखते ही आपको लगता है कि आप यहां पहले भी आ चुके हैं। यह थ्योरी कहती है कि यह कोई वहम नहीं है। असल में आपके पिछले जन्म में आपका उस जगह से या उस जैसे ही किसी इंसान से कोई गहरा कनेक्शन था। जब इस जन्म में आप वैसी ही किसी सिचुएशन का सामना करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई वही पुरानी मेमोरी अचानक से जाग जाती है। यानी जिसे आज की मॉडर्न दुनिया डेजा वू कहती है, वो असल में आपके पिछले जन्म की अधूरी यादों की एक छोटी सी झलक है जो आपकी आत्मा आपको याद दिलाती है। पुनर्जन्म के बाद अब बात करते हैं हमारी तीसरी थ्योरी की, जो मॉडर्न साइंस फिक्शन और प्राचीन भारतीय दर्शन का एक अल्टीमेट मिक्स है, द मैट्रिक्स और मायाजाल थ्योरी। क्या आपने कभी सोचा है कि यह पूरी दुनिया जैसी हमें दिखती है वैसी है ही नहीं? अगर हम हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द मैट्रिक्स या एलन मस्क जैसे टेक दिग्गजों की माने, तो हम सब असल में एक एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर जी रहे हैं। What's outside the simulation? But for us being in a simulation, probably being in a simulation, well, maybe we're in a simulation right now. Sometimes I feel like I'm an anomaly in the Matrix. Do you believe you're in a matrix though? Like actually believe? There's some probability that we're in a simulation. Because only the simulations that are interesting will continue. The simulators will stop any simulations that are boring. यानी एक ऐसी कोड की दुनिया जो पूरी तरह से नकली है लेकिन हमें असली लगती है। मजेदार बात यह है कि यही बात हमारे वेदों और पुराणों में हजारों साल पहले ही कह दी गई थी, जिसे मायाजाल या भगवान की माया कहा गया है। हिंदू दर्शन के मुताबिक यह संसार एक रंगमंच की तरह है और जो कुछ भी हम देख या छू रहे हैं वो सब एक भ्रम, इल्यूजन है। अब इस थ्योरी का डेजा वू से क्या कनेक्शन है? फिल्म द मैट्रिक्स में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, डेजा वू इज यूजुअली अ ग्लिच इन द मैट्रिक्स। यानी जब भी सिस्टम में कोई बदलाव किया जाता है या कोई कोड रीराइट होता है तो सॉफ्टवेयर में एक छोटा सा लैग या एरर आता है। इसे ऐसे समझिए, आप अपने फोन में कोई गेम खेल रहे हैं और अचानक गेम थोड़ा सा अटक जाता है, ग्लिच आता है, जिससे स्क्रीन पर एक ही सीन 2 बार दिखाई दे जाता है। ठीक वैसे ही इस मायाजाल या सिमुलेशन की दुनिया में जब कोई कोड हैंग या रिलोड होता है तो हमारे दिमाग को वो सेकंड दोबारा एक्सपीरियंस होता है। हमें लगता है कि ये पहले भी हो चुका है, जबकि वो असल में इस मायाजाल के सुपर कंप्यूटर का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ग्लिच होता है। यानी डेजा वू इस बात का सबूत है कि जिस दुनिया को हम सच मान रहे हैं वो बस एक कोड या माया का खेल है। अब बात करते हैं हमारी अगली थ्योरी की, जो आपको किसी सुपर पावर जैसी लगेगी, द फ्यूचर प्रेडिक्शन थ्योरी। इसे साइंस की भाषा में प्रीकॉग्निशन भी कहते हैं। यह थ्योरी कहती है कि डेजा वू कोई बीती हुई याद नहीं, बल्कि आपके दिमाग द्वारा देखा गया भविष्य है। इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन एक्टिव हो जाता है। कभी कभी नींद में हमारा दिमाग आने वाले कल की किसी घटना या सीन को पहले ही एक सपने के रूप में देख लेता है, लेकिन सुबह उठते ही हम उस सपने को पूरी तरह भूल जाते हैं। फिर जब असल जिंदगी में हफ्तों या महीनों बाद आप ठीक उसी जगह पहुंचते हैं और वही घटना आपके सामने सच में होती है तो आपका दिमाग चौंक जाता है। उस पल आपको जो फीलिंग आती है ना कि यह मेरे साथ पहले भी हो चुका है, वो असल में आपका वही भूला हुआ सपना होता है जो उस टाइम सच हो रहा होता है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो डेजा वू इस बात का सबूत है कि आपके पास भविष्य को पहले से देख लेने की एक छिपी हुई सुपर पावर है, जिससे आपका दिमाग बस सही समय पर अनलॉक करता है। यह थ्योरी भी बहुत दिलचस्प है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक थ्योरीज की बात करें तो साइंस के पास भी कुछ बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस मौजूद है। चलिए अब गहराई से समझते हैं उन मुख्य साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स को जो डेजा वू को डिकोड करते हैं। डेजा वू को समझने के लिए कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एने क्लेरी ने लगभग 15 साल तक रिसर्च की। उनका फोकस इस बात को समझना था कि
आखिर हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जो हमें किसी नई घटना को पहले से अनुभव की हुई घटना जैसा महसूस कराता है? अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने कई लेबोरेटरी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स किए। वर्चुअल रियलिटी की मदद से ऐसे एनवायरनमेंट्स बनाए गए जहां प्रतिभागियों को डेजा वू जैसी फीलिंग का अनुभव कराया जा सके। इन एक्सपेरिमेंट्स का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या किसी नई जगह या सिचुएशन का लेआउट हमारी पुरानी यादों के किसी हिस्से से मिलता जुलता होने पर डेजा वू ट्रिगर हो सकता है। रिसर्च के नतीजे काफी दिलचस्प थे। डॉक्टर क्लेरी के अनुसार डेजा वू एक मेमोरी बेस्ड फिनोमेनन है जो हमारे दिमाग में मौजूद फैमिलियरिटी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जब कोई नई सिचुएशन हमारी किसी पुरानी मेमोरी के किसी पैटर्न, स्ट्रक्चर या वातावरण से मिलती जुलती है तो हमारा ब्रेन उसे पूरी तरह पहचान नहीं पाता, लेकिन उसे परिचित जरूर महसूस करता है। यहीं से डेजा वू की शुरुआत होती है। कुछ वैज्ञानिक इसे ब्रेन के मेमोरी सिस्टम में होने वाला एक छोटा सा प्रोसेसिंग ग्लिच मानते हैं। ऐसी स्थिति जहां फैमिलियरिटी और रिकॉल के सिग्नल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाते हैं। रिसर्च यह भी बताती है कि डेजा वू के दौरान ब्रेन के टेम्पोरल लोब और हिप्पोकाम्पस जैसे हिस्से सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये वही क्षेत्र हैं जो हमारी यादों को स्टोर करने और उन्हें रिकॉल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। डॉक्टर क्लेरी की थ्योरी के अनुसार डेजा वू कभी-कभी फॉल्स मेमोरी या फ्रैगमेंटेड रिकॉल का परिणाम भी हो सकता है। यानी हमारा दिमाग किसी अधूरी या बिखरी हुई याद को वर्तमान अनुभव से जोड़ देता है, जिससे हमें लगता है कि यह पल पहले भी घट चुका है। हालांकि डेजा वू पर काफी रिसर्च हो चुकी है, लेकिन वैज्ञानिक आज भी इसके हर पहलू को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। एक साधारण सा महसूस होने वाला यह अनुभव आज भी न्यूरोसाइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लिए एक दिलचस्प रहस्य बना हुआ है। तो अगली बार जब आपको डेजा वू महसूस हो तो याद रखिए, हो सकता है आपका दिमाग आपकी यादों के साथ कोई बेहद दिलचस्प खेल खेल रहा हो। क्या आपने कभी डेजा वू का अनुभव किया है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और तब तक के लिए सोचते रहिए और सवाल करते रहिए, क्योंकि हर सवाल का लॉजिकल आंसर मिलेगा पाथ ऑफ लॉजिक पर।